अरे भगवान। हेलो दोस्तों, कमेंट नहीं आ रहे। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? स्टूडेंट कैसा महसूस कर रहे हैं? और आज मैं आपको मिक्सचर का आखिरी कंसेप्ट समझाऊंगा और उसी कंसेप्ट से हम बाकी के जो सवाल हैं वो खत्म कर लेंगे जल्दी से, ठीक है? आज की और कल की क्लास में चैप्टर समाप्त कर देंगे हम। चलिए, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट प्रोसेस। रिप्लेसमेंट प्रोसेस। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों आज की क्लास में, रिप्लेसमेंट प्रोसेस। ठीक है, प्यार से समझने की कोशिश करेंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। मैं कोई फॉर्मूला वगैरह में विश्वास नहीं करता। एग्जाम्पल आप समझ गए तो सारे सवाल कर ले जाओगे। जैसे दोस्तों, आपके पास एक मिक्सचर है दूध और वाटर का। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। आपके पास दूध और पानी का एक मिश्रण है। दूध पानी का एक मिश्रण है जिसमें 250 लीटर दूध है, 250 लीटर दूध है और 150 लीटर पानी है। आपके पास मेरे दोस्तों दूध पानी का एक मिश्रण है जिसमें 250 लीटर दूध है और 150 लीटर पानी है। ठीक है, यानी कि मिल्क वाटर का एक काम करते हैं, प्योर लेते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, प्योर चीज लेते हैं। जैसे मेरे दोस्तों, हम आपके सामने क्या लेते हैं, प्योर चीज से समझाता हूं, लिसन केयरफुली। जैसे स्टूडेंट आपके पास प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क। कितना प्योर मिल्क है मेरे दोस्तों आपके पास? 300 लीटर। आपके पास 300 लीटर प्योर मिल्क है। 300 लीटर आपके पास शुद्ध दूध है। रिप्लेसमेंट मेथड का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास शुद्ध दूध है 300 लीटर। ठीक, आप बोलोगे हाँ सर। तो ये देखिए, दूध भी एक टाइप का मिश्रण है। ये दूध भी, प्योर मिल्क भी एक टाइप का मिश्रण है जिसमें 300 लीटर मिल्क है और वाटर कितना है, 0 लीटर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। प्योर मिल्क भी एक टाइप का मिश्रण कह सकते हैं जिसमें 100% मिल्क है और 0% पानी है, कह सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, कह सकते हैं। तो आपके पास मेरे दोस्तों इनिशियली शुद्ध शुरुआत में प्योर दूध है जिसमें 300 लीटर है। दूध का कंसंट्रेशन कितना है? दूध का कंसंट्रेशन इसमें 100% है। दूध की जो सांद्रता है वो कितनी है? 100% है। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आपने क्या किया, आपने 60 लीटर मिश्रण निकाला। आपने 60 लीटर मिल्क निकाला मेरे दोस्तों। आपने 60 लीटर मिल्क निकाला और उसकी जगह आपने 60 लीटर पानी मिला दिया। इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट। यानी कि आपने जितना मिल्क निकाला है उतना ही पानी मिलाया है। आपने जितना मिल्क निकाला है उतना ही पानी मिलाया है मेरे प्यारे भाई। हमारे पास 300 लीटर शुद्ध दूध था। हमने 300 लीटर दूध में से कितना दूध निकाला? 60 लीटर दूध निकाला और 60 लीटर ही हमने पानी मिलाया। तो हमने कितना निकाला? 1/5। 1/5 का मतलब 20%। तो हमने 20% मिल्क निकाला है। हमने कितना निकाला? मैं ये भी कह सकता हूं कि हमने मेरे दोस्तों यहां से 20% मेरे प्यारे भाई हमने मिल्क निकाला है। हमारे पास 300 लीटर प्योर दूध था, मैंने उसमें से 60 लीटर दूध निकाला और उसकी जगह मैंने 60 लीटर पानी मिला दिया। तो बताओ क्या होगा बेटे? अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, जवाब दीजिएगा। अगर आपके पास 300 लीटर प्योर दूध है, आपने उसमें से 60 लीटर मेरे दोस्तों आपने प्योर दूध निकाला और उसकी जगह पानी मिला दिया। तो अब क्या बचेगा मेरे दोस्तों? अब ये मिक्सचर बन जाएगा। 300 लीटर में से 60 लीटर दूध निकाला, अब दूध कितना बचेगा? अब दूध कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 240 लीटर दूध बचेगा। 300 लीटर दूध में से 60 लीटर दूध निकाला, दूध कितना बचा? 240 लीटर।
और पानी कितना हो जाएगा, 60 लीटर हमने पानी मिला दिया, पानी हो गया मेरे दोस्तों 60 लीटर। यानी कि मेरे प्यारे शुरुआत में था 100% प्योर मिल्क, अब ये बन गया मेरे दोस्तों मिक्सचर। अब ये क्या बन गया मेरे दोस्तों, मिक्सचर बन गया। आप बोलोगे हां जी सर अब ये मिक्सचर बन गया, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। क्लियर है सर, इसमें कोई भी परेशानी एक धेले की नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है? अब आप मुझे इस बात का जवाब दें। अब मैंने इसमें से, अब मैंने दोबारा से सेम यही प्रोसेस किया। अब मैंने 60 लीटर मिक्सचर निकाला, मैंने दोबारा से ही प्रोसेस किया, मैंने 60 लीटर मिक्सचर निकाला और उसकी जगह मैंने 60 लीटर पानी मिला दिया। मैंने 60 लीटर मिक्सचर, अब दूध तो निकलेगा नहीं, अब निकलेगा मिश्रण। मैंने 60 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह मैंने 60 लीटर पानी मिला दिया। मिक्सचर देखो टोटल नहीं बदलेगा, टोटल मिश्रण नहीं बदलेगा मेरे प्यारे भाई, टोटल नहीं बदलेगा भाई साहब, टोटल नहीं बदलेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, टोटल नहीं बदलेगा भाई साहब। अभी टोटल पहले भी 300 लीटर था, टोटल आज भी 300 लीटर है। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि आप जितना मिक्सचर निकाल रहे हो, आप जितना मिक्सचर निकाल रहे हो उतना ही पानी मिला रहे हो, आप जितना मिक्सचर निकाल रहे हो उतना ही पानी मिला रहे हो। आपने 60 लीटर मिश्रण निकाला, मिक्सर है 300 लीटर, 300 लीटर में से आपने 60 लीटर निकाला, कितना 1/5, 20%। तो आपने 20% मिक्सर निकाला। अगर आप 20% मिक्सर निकालोगे मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, तो दूध भी 20% निकलेगा, पानी भी 20% निकलेगा। सुनते रहिएगा, अगर आप 20% मिक्सर निकालोगे 20%, तो दूध भी 20% निकलेगा अपनी क्वांटिटी का और पानी भी 20% निकलेगा अपनी क्वांटिटी का। अगर आप 20% मिक्सचर निकालोगे तो बच्चों दूध भी 20% निकलेगा और पानी भी अपनी क्वांटिटी का 20% ही निकलेगा। लॉजिक क्लियर है भाई? आप टोटल मिक्सचर 300 लीटर, आपने 20% निकाला, तो दूध भी अपनी क्वांटिटी का 20% निकलेगा, पानी भी अपनी क्वांटिटी का 20% निकलेगा। अब 240 लीटर का 20% निकाल लोगे, 240 लीटर का 20% कितना होता है मेरे दोस्तों? 20% होता है 48। 240 में से 48 लीटर निकाल लोगे तो दूध बचेगा कितना? दूध बचेगा 192 लीटर, 192 लीटर दूध बचेगा। दूध कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 192 लीटर। पानी भी 20% निकलेगा, पानी है 60 लीटर, 60 लीटर का 20% कितना होता है? 12 लीटर। 60 लीटर में से 12 लीटर पानी निकलेगा तो पानी कितना बचेगा? पानी बचेगा 48 लीटर। आप बोलोगे हाँ सर 48 लीटर पानी बचेगा। किसी को कोई समस्या? एक बात बताओ, अगर मैंने 20% मिक्सचर निकाला है तो दूध भी 20% निकलेगा, पानी भी 20% निकलेगा। अगर 20% दूध निकलेगा तो दूध बचेगा कितना? तो दूध बचेगा 240 का 80%, 240 का 80%, 0.8, 240 का 80%, 192 लीटर दूध बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैंने 20% अगर मिक्सचर निकाला तो दूध भी 20% निकलेगा, पानी भी 20% निकलेगा। लेकिन आपने फिर दोबारा से 60 लीटर पानी मिला दिया। आपने क्या किया मेरे दोस्तों? 60 लीटर पानी मिला दिया, 60 लीटर पानी मिला दिया। यानी कि आपने दूध को नहीं छेड़ा, दूध हमेशा निकल रहा है। दूध तो हमेशा, देखो दूध आपने कभी मिलाया नहीं है, आप तो केवल पानी मिला रहे हो, दूध केवल निकल रहा है। हर बार कितना दूध निकल रहा है? 20%। 20% दूध मेरे दोस्तों हर बार निकल रहा है 20%, जबकि पानी हर बार बदलता जा रहा है मेरे प्यारे भाई, पानी हर बार बदलता जा रहा है। 300 लीटर में से आपने 20% मिक्सचर निकाला, दूध 20% निकल जाएगा, बचेगा कितना? 80%, 192 लीटर। पानी भी 60 लीटर का 20% निकल जाएगा, बचेगा कितना? 60 का 80%, 48 लीटर पानी बचेगा। लेकिन आपने 60 लीटर पानी और मिला दिया तो पानी कितना हो गया? पानी हो गया 108 लीटर, 108 लीटर पानी हो गया। टोटल मिश्रण अभी भी सेम है, टोटल मिक्सचर अभी भी सेम है। देखो टोटल ये भी 300 लीटर है, ये भी इन दोनों को जोड़ेंगे 300 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे अभी भी 300 आएगा। टोटल अभी भी सेम है 300 लीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर टोटल अभी भी सेम है। हमने दोबारा से वही प्रोसेस किया मेरे दोस्तों, हमने अब 60 लीटर मिश्रण निकाला,
हमने अब 60 लीटर मिश्रण निकाला मेरे प्यारे भाई, और उसकी जगह हमने 60 लीटर पानी मिला दिया। हमने 60 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह बेटे हमने 60 लीटर क्या किया, पानी मिला दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर, मिश्रण है कितना टोटल 300 लीटर। 300 लीटर में से हमने 60 लीटर निकाला है, तो कितना 20%, यानी कि हमने मिश्रण का 20% निकाला। कितना निकाला मेरे दोस्तों, 20% निकाला। 300 लीटर मिश्रण है टोटल, इन दोनों को जोड़ के 300 आ रहा है। 300 में से 60 लीटर निकाला, 300 का 60 20% होता है। अगर हम 20% मिक्सचर निकालेंगे तो दूध भी 20% निकलेगा मेरे प्यारे भाई, और पानी भी 20% निकलेगा। अब मेरे भाई ये बताओ कि दूध कितना बचेगा, जल्दी से बताओ, दूध कितना बचेगा, जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से। अब आप मुझे बता दो, अब कितना दूध बचेगा, कितना पानी बचेगा, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। कितना मिल्क बचेगा, कितना वाटर बचेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। यही बेसिक है भाई, यही बेसिक है सनी। इससे नीचे कोई बेसिक नहीं है। हमारे पास 300 लीटर प्योर दूध था, जिसमें दूध कितना है, प्योर दूध है, 100% दूध है। हमने इसमें 60 लीटर मिल्क निकाला, उसकी जगह 60 लीटर पानी मिला दिया, यानी कि हमने कितना मिक्सचर निकाला, 20%। तो 300 लीटर में से 60 लीटर दूध निकाला, दूध बचा कितना, 240 लीटर। 60 लीटर पानी हमने मिला दिया, पानी कितना हो गया, 60 लीटर। भैया यार हाथ जुड़वा लो, कम से कम इतनी बुद्धि तो रख लिया करो यार, कैसे बालक हो यार तुम, बिल्कुल शर्म तुम लोगों ने बेच खाई है। अगर हम 20% मिक्सचर निकालते हैं बर्तन से, मिक्सचर किसका, दूध और वाटर का, तो दूध भी अपनी क्वांटिटी का 20% निकलता है, और पानी भी अपनी क्वांटिटी का 20% ही निकलता है। अब देखो, पहले था शुद्ध दूध, अब ये बन चुका है मिक्सचर, मिश्रण बन गया। इस मिश्रण में 240 लीटर दूध है और 60 लीटर पानी है। अब मेरे दोस्तों हमने 20% मिक्सचर निकाला है ना, 240 में से 60 लीटर निकाला है 20%, तो दूध भी अपनी क्वांटिटी का 20% निकलेगा, पानी भी 20% ही निकलेगा। 240 में से 20% निकालोगे तो बचेगा कितना, 240 का 80%, 192 लीटर, 24 अट्ठे 192 लीटर दूध बचेगा। पानी कितना बचेगा, हमने 20% निकाला तो पानी बचेगा कितना, 80%, 48 लीटर पानी बचेगा। लेकिन हमने 60 लीटर पानी और मिला दिया, तो 48 में 60 जोड़ेंगे, अब पानी कितना हो गया, 108 लीटर। अब इसके बाद हमारे पास दूध पानी का मिश्रण है, जिसमें 192 लीटर दूध है और 108 लीटर पानी है। 192 लीटर दूध है, 108 लीटर पानी है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 192 लीटर दूध है और 108 लीटर पानी है। अब मैं इसमें से अगर 60 लीटर मिश्रण निकालूंगा, 60 लीटर का मतलब 20% अगर मैं मिश्रण निकालूंगा, तो दूध भी 20% निकलेगा, पानी भी 20% निकलेगा। अभी दूध है कितना, अभी दूध है 192 लीटर। 192 लीटर दूध में से अगर मैं 20% दूध निकाल लूंगा, तो दूध बचेगा कितना, 192 का 80% दूध बचेगा। 80% का मतलब होता है 0.8। 192 की 0.8 में गुणा करके क्या आएगा, 19 अट्ठे 152, 2 अट्ठे 16, 1.6। अब बर्तन में कितना दूध बचेगा, 153.6 लीटर। अब बर्तन में 153.6 लीटर दूध बचेगा। अब बर्तन में दूध कितना बचेगा, 153.6 लीटर। पानी कितना बचेगा, हमारे पास 108 लीटर पानी था, मैंने 20% मिश्रण निकाला, तो पानी भी 20% निकल जाएगा। पानी बचेगा कितना, तो 108 लीटर का 80% पानी बचेगा। 108 का 80% कितना होता है, 64.8 लीटर। पानी कितना बचेगा मेरे दोस्तों, 64.8 लीटर पानी बचेगा। सॉरी, अट्ठू मट्टू 64, 8 एक 86.4, और 86.4 लीटर पानी बचेगा। अब बर्तन में पानी कितना बचेगा, 84.6 लीटर। हमने 60 लीटर मिश्रण निकाला, फिर उसके बाद हमने सेम उतनी क्वांटिटी, बराबर क्वांटिटी हमने 60 लीटर पानी मिला दिया। 60 लीटर मिश्रण निकालने के बाद बर्तन में इतना पानी बचेगा,
और फिर मैं इसमें दोबारा से 60 लीटर पानी मिला देता हूं। कितना पानी मिला देता हूं? 60 लीटर पानी मिला देता हूं। तो बताओ पानी कितना हो जाएगा? 86.4 में जब मैं 60 जोड़ूंगा तो 8 6 14 146.4। अब बर्तन में पानी कितना हो जाएगा? तो 146.4 लीटर बर्तन में पानी हो जाएगा। बर्तन में पानी की मात्रा क्या होगी? 146.4 लीटर बर्तन में पानी हो जाएगा। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, और जिसको ये बात समझ में नहीं आई है वो रट लेना चीजों को, और कोई तरीका दुनिया में नहीं है कि उसको समझ आ सके, उनकी बुद्धि है ही नहीं इतनी। अब बर्तन में पानी कितना होगा? 146.4 लीटर बर्तन में पानी होगा। देखो गौर करने वाली बात यह है कि टोटल सेम है। यहां टोटल प्योर मिल्क कितना? 300 लीटर। यहां 240 प्लस 60 टोटल 300 लीटर। यहां टोटल देखो 192 में 108 जोड़ूंगा टोटल 300 लीटर। 153.6 में 140.4 इन दोनों को जोड़ूंगा 300 लीटर आएगा। जोड़ूंगा, जोड़ के 300 ही आ रहा है। यानी कि मिश्रण की टोटल क्वांटिटी नहीं बदली। मिश्रण की टोटल क्वांटिटी नहीं बदली। क्लियर है? क्यों नहीं बदली? क्योंकि आप जितना मिश्रण निकालते हो उतना ही पानी मिला देते हो। आप हर बार कितना मिश्रण निकाल रहे हो? अब आप हर बार 20% मिश्रण निकाल रहे हो। 20% मिश्रण निकाल के उतना ही 60 लीटर पानी मिला दे। तो आप हर बार 60 लीटर मिश्रण निकाल के हर बार 60 लीटर पानी मिला देते हो। जब हम मिश्रण निकालते बेटे, जब हम मिश्रण निकालते तो दूध भी निकलता है। जब मिश्रण निकालते हैं, जब हम 20% मिश्रण निकालते हैं, मिश्रण का मतलब होता है दूध प्लस पानी। जब हम 20% मिश्रण निकालते हैं तो दूध भी 20% निकलता है, पानी भी 20% निकलता है। लेकिन जब आप पानी ऐड कर देते हो, हर बार पानी आप ऐड कर रहे हो, तो पानी ऐड करने की वजह से पानी की क्वांटिटी हर बार बदल जाती है। लेकिन मिल्क क्या हो रहा है? मिल्क के साथ क्या हो रहा है? दूध हर बार पहले से 20% कम होता जा रहा है। दूध हर बार पहले से 20% कम होता जा रहा है। तो क्या ये सक्सेसिव नहीं हो गया? भाई आप हर बार मिक्सचर निकालने के बाद पानी मिला देते हो, तो पानी की क्वांटिटी, मात्रा तो हर बार बदल रही है। लेकिन जब आप मिक्सचर निकालते हो तो 20% दूध निकलता है। दूध हर बार पहले से 20% कम होता जा रहा है। क्लियर है? हर बार 20% कम होता जा रहा है। तो सक्सेसिव क्रमागत चेंज नहीं है। शुरुआत में मैं केवल दूध की बात करूं, आई एम फोकसिंग ऑन दूध। शुरुआत में कितना दूध था? 300 लीटर दूध था। 300 लीटर शुरुआत में कितना दूध था? 300 लीटर प्योर मिल्क। मैंने 20% मिक्सचर निकाला, 20% दूध कितना बचा? दूध बचा 20%। जब मैं मिक्सचर निकालूंगा तो दूध बचेगा 80%। 300 का 80% 0.8। देखो दूध कितना बचा? 300 का 0.8, 240 लीटर बचा कि नहीं बचा? दूध बचा 240 लीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर। मैंने फिर से 20% मिश्रण निकाला, मैंने फिर से 20% मिश्रण निकाला, तो दूध कितना बचेगा? ये है दूध। मैंने 20% मिश्रण निकाला तो दूध 20% और कम हो जाएगा। 300 गुणा 0.8 है अभी दूध कितना है? 240 लीटर। मैंने 20% मिश्रण और निकाला तो दूध 20% कम और हो जाएगा। 100% से 20% कम हो जाएगा तो दूध बचेगा कितना? 80%। 0.8 दूध बचेगा कितना? 80%। 0.8। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 0.8 की जब 0.8 में गुणा करेंगे तो 0.8 का स्क्वायर नहीं हो गया? ये 0.8 का स्क्वायर नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि 300 गुणा 64 192 लीटर। देखो अब बर्तन में दूध कितना है? अब बर्तन में 192 लीटर दूध है। मैंने फिर से 20% मिश्रण निकाला, 20%, और फिर हमने जो है उसकी जगह पानी मिला दिया। 20% मिश्रण निकालूंगा तो दूध 20% निकलेगा। दूध मिला तो नहीं रहा, दूध तो केवल निकल रहा है। अभी दूध कितना है? अभी दूध जो है वो 300 गुणा 0.8 का स्क्वायर। अभी कितना दूध है? 300 गुणा 0.8 का स्क्वायर। हमने 20% मिक्सचर निकाला तो दूध भी 20% निकल जाएगा। दूध बचेगा कितना? दूध बचेगा 80%। 80% का मतलब 0.8। 0.8 से गुणा कर देंगे, ये पावर 2 और ये पावर 1 क्या हो जाएगा? पावर 3 हो जाएगा। तो अब बर्तन में कितना दूध बचा? बर्तन में दूध बचा 300 गुणा 0.8 की पावर 3। 300 गुणा 0.8 की पावर 3। 0.8 का क्यूब हो गया 512,
और 512 की 300 में गुणा करेंगे 1536 दशमलव लगेगा। अब बर्तन में कितना दूध बच गया? अब बर्तन में 153.6 लीटर दूध बच गया। तो देखो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा होती जा रही है कि नहीं? यानी कि जब हम मिक्सचर निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हैं तो पानी निकालते हैं, पानी मिला देते हैं। क्योंकि हम हर बार पानी मिला देते हैं इसलिए पानी की मात्रा हर बार बदलती जा रही है। लेकिन दूध के साथ ऐसा नहीं है। जैसे ही मिश्रण निकला 20%, हर बार 20% मिक्सचर निकाला तो दूध भी अपनी क्वांटिटी से 20% कम होता जा रहा है। पहले 300 लीटर था, 20% कम होके 240 लीटर हो गया। फिर 240 लीटर को 20% कम करके 192 लीटर हो गया। पर 192 लीटर को 20% कम करके दूध कितना हो गया? 153.6 लीटर। हमने एक बार रिप्लेस किया, पहली बार रिप्लेस किया, एक बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा। हमने एक और एक दो बार रिप्लेस किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की दो बार गुणा। हमने तीन बार रिप्लेस किया, देखो ना, एक दो तीन, तीन बार रिप्लेस किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तीन बार गुणा। हम जितनी बार रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर होगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही गुणा करनी होगी। ठीक है। हम अगर पानी से रिप्लेस कर रहे हैं तो हम पानी पे फोकस नहीं करेंगे कि पानी की मात्रा तो बदलती जा रही है, पानी गंदगी की तरह। हम फोकस करेंगे किस पे? दूध पे। आई विल फोकस ऑन दूध। ठीक है बच्चे। 300 लीटर हमारे पास शुरुआत में प्योर दूध था, हमने 20% मिक्सचर निकाला, फिर उसकी जगह पानी मिला दिया तो दूध कितना रह जाएगा? 80%। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की एक बार गुणा, फिर सेम प्रोसेस किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की दो बार गुणा। हमने सेम प्रोसेस तीसरी बार किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तीन बार गुणा। सेम प्रोसेस अगर चौथी बार करते तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की चार बार गुणा हो जाती। कितनी बार गुणा हो जाती? चार बार गुणा हो जाती। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई समस्या कोई तकलीफ नहीं। सभी को समझ में आया? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या उनको ये बात समझ में आ गई है? बताएं हमें। जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं क्या उनको ये बात समझ में आ गई है? बताएं हमें। जल्दी से। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे। मैंने बहुत मेहनत से समझाया है। तक सिर्फ पानी पे नहीं लगे, क्योंकि पानी तो आप हर बार ऐड करके चेंज कर देते हो। कपिल यही बेसिक था बेटे, शॉर्टकट तो अब बताऊंगा, ये बेसिक था। और इससे नीचे कौन सा बेसिक बताओ? हर एक बात को खुल के समझाया, हर एक बात डिटेल में लिखी हुई है, हर एक बात डिटेल में लिखी हुई है। ठीक है भाई, चलेगा। ओके रिपोर्ट है, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। बेसिकली ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये है क्या? ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ और नहीं है, कंसंट्रेशन है, सांद्रता। ठीक है भाई, ध्यान से सुनेगा, जैसे प्यार से समझने की कोशिश करेगा, प्यार से। आप हर बार यहां पे कितना, मेरे प्यारे भाई, आप हर बार कितना मिश्रण निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हो? आप हर बार 20% मिक्सचर निकाल के पानी से रिप्लेस करो। 20%, 20% का मतलब 1/5। आप हर बार 1/5 मिक्सचर निकाल रहे हो। आप 1/5 मिश्रण निकालोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 4/5। ठीक है ना, 4/5 को ही हम 0.8 कहते हैं। ठीक है ना। चलिए मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, ध्यान से सुनेगा। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बताओ। आपके पास एक बर्तन है, एक बर्तन में 500 लीटर प्योर मिल्क है। आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन में 500 लीटर शुद्ध दूध है। 500 लीटर। आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन में 500 लीटर प्योर दूध है। ठीक है जी। आपने क्या किया मेरे दोस्तों? आपने कितना कर लेते हैं?
आपके पास एक बर्तन है जिसमें 500 लीटर प्योर मिल्क है। 500 लीटर कर लें या 400 कर लेते हैं? 400 लीटर कर लेते हैं। 400 लीटर ठीक है। आपके पास एक बर्तन है, इसमें 400 लीटर प्योर मिल्क है। आपने 40 लीटर मिल्क निकाला। आपने 40 लीटर मिल्क निकाला, फिर उसकी जगह आपने 40 लीटर पानी मिला दिया। कितनी बार प्रोसेस हो गया? एक बार प्रोसेस हो गया। एक बार प्रोसेस हो गया। आपके पास एक बर्तन था, उस बर्तन में 400 लीटर शुद्ध दूध है। आपने 40 लीटर मिल्क निकाला, उसकी जगह आपने 40 लीटर पानी मिला दिया। अब फिर तो मिक्सचर बन गया, अब तो मिश्रण बन गया, दूध पानी का मिश्रण बन गया। अब तो शुद्ध दूध नहीं रहा, अब तो मिश्रण बन गया। अगली बार आपने 40 लीटर मिश्रण निकाला, आपने 40 लीटर मिक्सचर निकाला और उसकी जगह सेम उतनी ही क्वांटिटी 40 लीटर पानी मिला दिया। आपने सेम उतनी ही क्वांटिटी 40 लीटर पानी मिला दिया। आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है। अब तो दूध पानी का मिश्रण ही है। आपने इस प्रोसेस को एक बार और किया, यानी कि टोटल प्रोसेस आपने कितनी बार किया? 3 बार। पर आपने दोबारा से 40 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह मेरे दोस्तों आपने 40 लीटर पानी मिला दिया। यानी कि प्रोसेस आपने मेरे दोस्तों कितनी बार किया? 3 बार किया। तो मैं जानना चाहता हूं कि आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार एक कार्यक्रम करने के बाद, आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार ये क्रियाक्रम करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी? लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी, ये बताओ। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होगी, मैं ये जानना चाहता हूं। जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, करें। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होगी? फटाफट फटाफट बताएं जल्दी से। हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में 400 लीटर शुद्ध दूध है। मैंने 40 लीटर मिल्क मिलाया और उसकी जगह 40 लीटर मिल्क निकाला, उसकी जगह मैंने 40 लीटर पानी मिलाया। अभी मिश्रण बन गया। फिर मैंने 40 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह 40 लीटर पानी मिलाया। फिर मैंने दोबारा से यही प्रोसेस किया। टोटल प्रोसेस मैंने 3 बार किया। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी? जल्दी से बताएं। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होगी? फटाफट फटाफट बताएं। देखो टोटल मिश्रण सेम रहने वाला है, टोटल मिश्रण नहीं बदलेगा। दूध और पानी की देखो टोटल यहां 300 है, यहां भी टोटल जोड़ के 300, यहां भी टोटल 300 है, टोटल 300 रहेगा। बस क्या होगा, हर बार दूध कम होता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा। हर बार दूध कम होता जाएगा और पानी बढ़ता जाएगा। बताएं। क्योंकि आप मिश्रण निकालोगे, पानी मिलाओगे, फिर मिश्रण निकालोगे, पानी मिलाओगे, फिर मिश्रण निकालोगे, पानी मिलाओगे, दूध कम होता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा। कितना दूध कम होगा हर बार, सुनेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे पास टोटल मिश्रण कितना है? 400 लीटर। अब 400 लीटर में से कितना मिश्रण निकाल के पानी से प्लेस कर दो? 400 में से आप 40 लीटर निकाल तो 1/10। 400 में से आप 40 लीटर निकाल तो 1/10। 1/10 क्या है? रिप्लेसमेंट फैक्टर। रिप्लेसमेंट फैक्टर का मतलब कि आप हर बार कितना मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हैं। 1/10 का मतलब 10%। आप हर बार 10% मिश्रण निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। 400 लीटर में से आप 40 लीटर निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। 400 का 40 लीटर होता है 1/10, 10%। इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट फैक्टर। आप अगर हर बार 10% निकाल रहे हैं तो मिक्सचर बचेगा कितना? बचेगा कितना? दूध बचेगा कितना? 1 - 1/10, 9/10 बचेगा, 9/10। इसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। रिप्लेसमेंट फैक्टर को 1 में से घटाएंगे, क्या आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये सारी चीजें मैं आपको परसेंट में पढ़ा चुका हूं कि अगर आपने 10% मिक्सचर निकाला है तो मिल्क भी 10% निकलेगा। तो मिल्क बचेगा कितना? 90%। 90% बोलो या 9/10 बोलो या 0.9 बोलो, एक ही बात है। यानी कि अगर आपके पास शुरुआत में 400 लीटर शुद्ध दूध है, आपके पास शुरुआत में 400 लीटर शुद्ध दूध है, आपने 10% निकाला तो दूध बचेगा कितना? 90%। 9/10 बचेगा। एक बार प्रोसेस किया, फिर आपने सेम प्रोसेस दूसरी बार किया, फिर 9/10 से दोबारा गुणा होगी। सेम प्रोसेस आपने तीसरी बार किया,
तो 9/10 से तीसरी बार गुणा होगी मेरे दोस्तों। बात समझ में आई? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। आपने प्रोसेस 3 बार किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा होगी, यानी कि ये हो जाएगा 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10, 9/10 का क्यूब। क्या हो जाएगा बेटे? 9/10 का क्यूब। कितना आ जाएगा सॉल्व करके? इस सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 9 का क्यूब 729 होता है। 400 को 1000 से भाग देंगे, 0.4 गुणा 729 क्या आ जाएगा? 2800 और 116, 291.6 लीटर। 291.6 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेचे? 291.6 लीटर आ गया। किसी को कोई समस्या? आप हर बार 10% मिक्सचर निकाल रहे हैं। 1/10 400 लीटर है। अब 40 लीटर निकाला, पानी मिला दिया, फिर 40 लीटर निकाला, फिर पानी मिला दिया, फिर 40 लीटर निकाला, फिर पानी मिला दिया। आप हर बार 10% मिक्सचर निकाल रहे हैं। क्योंकि आप हर बार पानी मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा तो बदलती जाएगी, लेकिन दूध हर बार पहले से 10% कम होता जाएगा। अगर दूध हर बार पहले से 10% कम होता जाएगा तो दूध बचेगा कितना? 90%, यानी कि 9/10। आपने प्रोसेस 3 बार किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा होगी। तो अब बर्तन में जो बचे दूध की मात्रा होगी मेरे प्यारे भैया, क्या होगा? 291.6 लीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर 3 प्रोसेस, अगर बच्चों में आपसे पूछूं कि आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में पानी की मात्रा क्या होगी? लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होगी बताओ? जल्दी से बताएं। अगर हम आपसे पूछें कि 3 बार ये सेम प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे पानी की मात्रा क्या होगी, बताओ जल्दी से। बेटा नीचे 10 का क्यूब 1000 है, 400 को 1000 से भाग देंगे मुकेश, 0.4 आएगा कि नहीं? देखो आप जानते कि टोटल मिश्रण तो सेम रहेगा। अगर शुरुआत में 400 लीटर मिश्रण था तो अब भी टोटल मिश्रण 400 लीटर ही रहेगा। टोटल मिश्रण तो सेम ही रहेगा 400 लीटर, लेकिन इस टोटल 400 लीटर में दूध कितना है? 291.6 लीटर आपका दूध है। तो अगर मैं 400 में से 291.6 माइनस कर दूंगा तो बचा खुचा क्या? पानी है। तो पानी कितना आ जाएगा? 108.4 लीटर पानी होगा। क्योंकि अब बर्तन में जो पानी की मात्रा होगी वो 108.4 लीटर होगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है। मेरे सारे भाइयों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, हटा दें। अच्छा, ये कंसेप्ट सभी को क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर ये सभी को क्लियर है कि सर अगर हम एक प्रोसेस 1 बार करेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 1 होगी, हम 2 बार करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 होगी, हम 3 बार करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 होगी, हम ये 4 बार करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 होगी। ठीक है जी? आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। तो ये कंसेप्ट बन गया। लोग इसका फॉर्मूला वगैरह बताते हैं, बेसिक बताते नहीं। अगर आप हमारे अलावा कहीं और पढ़ते तो आपको एक फॉर्मूला लिखा दिया होता, उस फॉर्मूले का आपको कोई मतलब नहीं बताया जाता, आपसे बोलता है फॉर्मूला लगा लेना उत्तर आएगा। आसान सवाल तो हो जाते, सवाल घुमा के देता, आप पागल हो, मतलब आप कर ही नहीं पाते, पर आप कहते पेपर कठिन आया है। ठीक है ना? मैंने आपको समझाया कि ये चीज होती क्यों है, इसके पीछे का कारण समझाया कि यहां सक्सेसिव का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना जी? सो हम अगर हम पानी से प्लेस करें तो हम हमेशा पहले फोकस मिल्क पे करेंगे। मिल्क, मिल्क की क्वांटिटी डायरेक्ट निकलेगी। आप ऐसा नहीं करो कि पानी निकालने लगो, पानी कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, चलेगा। देखो मैंने आपको पढ़ा है बेटा कंसंट्रेशन, सांद्रता। अगर हमें हमारे पास शुरुआत में 400 लीटर दूध है और मैंने हर बार 40 लीटर मिश्रण 10% मिश्रण निकाल के पानी से प्लेस किया, तो 3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में जो बचे दूध की मात्रा होगी वो ये होगी। अगर मैं इस 400 को नीचे ले आऊं तो ये बटे में आ जाएगा। अगर मैं 400 लीटर को बटे में ले आऊं तो मेरे दोस्तों नीचे आ जाएगा, 400 को बटे में ले आऊं तो नीचे आ जाएगा।
आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, नीचे आ जाएगा 400। अब आप मुझे बताओ क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। अब बताओ 400 लीटर क्या है? व्हाट इज 400 लीटर, जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर ये मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी है। जैसे कि हमने आपको पिछले एग्जाम्पल में जो बहुत खोल खोल के समझाया, मैंने बताया कि टोटल मिश्रण सेम रहेगा। पहले 300 था, अब भी टोटल 300 है, अब भी टोटल 300, इन दोनों को जोड़ो अभी भी 300 है। टोटल मिश्रण नहीं बदल रहा, दूध पानी की मात्रा बदलती जा रही है, दूध हर बार कम होता जा रहा है, पानी हर बार ऐड कर रहे हैं तो पानी बढ़ता जा रहा है। देखो पानी बढ़ता जा रहा है, दूध हर बार कम होता जा रहा है। ठीक है भाई, यानी कि 400 लीटर क्या, अगर शुरुआत में 400 लीटर प्योर मिल्क था तो अभी भी 400 लीटर ही मिक्सचर होगा। कि 400 लीटर क्या, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिश्रण, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। यानी कि मेरे दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद, 3 बार प्रोसेस करने के बाद टोटल मिश्रण की मात्रा में दूध की जो मात्रा है ये उसका रेशियो है 9/10 का क्यूब। टोटल मिश्रण की मात्रा, अगर हमारे पास 400 लीटर प्योर मिल्क है, मैंने हर बार 10% मिक्सचर निकाल के पानी से प्लेस किया, तो आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में मिश्रण की टोटल मात्रा और दूध की बची हुई मात्रा का जो अनुपात है वो ये होगा मेरे दोस्तों। यानी कि ये क्या है, ये दूध का कंसंट्रेशन है, ये दूध की सांद्रता है, ये मिल्क का कंसंट्रेशन है, दूध की सांद्रता। यानी कि शुरुआत में क्या था, शुरुआत में मेरे पास 100% प्योर मिल्क था, शुरुआत में तो शुद्ध दूध था ना, शुरुआत में दूध की सांद्रता कितनी थी, 100% मिल्क था। लेकिन मैं हर बार क्या करता हूं, मैं हर बार मिक्सचर निकाल के पानी मिला देता हूं। जब मैं मिश्रण निकाल निकाल के पानी मिला रहा हूं तो दूध की सांद्रता कम होती जाएगी, पानी की बढ़ती जाएगी। तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में कितना परसेंट दूध होगा, यही तो है सांद्रता की परिभाषा। क्या है, टोटल मिश्रण में दूध कितना है, 9/10 का क्यूब। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ और नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब ही कंसंट्रेशन है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब ही कंसंट्रेशन है। आप एक बार रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 1, 2 बार रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2, 3 बार रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। यानी कि आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार प्रोसेस करने के बाद मिश्रण की टोटल मात्रा और दूध की बची हुई मात्रा का जो रेशियो होगा वो 9/10 का क्यूब होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100%। 9 का क्यूब 729 है, नीचे 10 का क्यूब 1000, 100% करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 72, ये कितना आएगा 72.9%। यानी आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में दूध की जो सांद्रता होगी वो 72.9% होगी। आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में जो दूध की सांद्रता होगी वो 72.9% होगी। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं कि 3 प्रोसेस के बाद बर्तन में पानी की सांद्रता क्या होगी, 3 प्रोसेस के बाद बर्तन में पानी की सांद्रता क्या होगी, जल्दी से जवाब दो। वाटर का कंसंट्रेशन क्या आएगा? तीन बार प्रोसेस के बाद बर्तन में पानी की सांद्रता क्या होगी, जल्दी से जवाब दो। पानी की सांद्रता, बट टोटल मिश्रण तो 100% है, 100% में से दूध कितना है 72.9%। ये माइनस कर दो तो बचा कितना, पानी की सांद्रता कितनी होगी 27.1%। कि आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में पानी का जो कंसंट्रेशन होगा वो 27.1% होगा। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। किसी को कोई समस्या? जिन बच्चों को नहीं समझ में आई है वो थोड़े मानसिक रूप से कमजोर हैं, वो इस बात को एक बार और रिपीट करके देखेंगे। कमेंट सेक्शन से मैं बता सकता हूं कि 95% बच्चों को बात आ गई है, 5% दोबारा से रिपीट करके देख लें। ठीक, मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई है। तो यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर
कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरे प्यारे भाई कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, आउट ऑफ टोटल मिश्रण कोई चीज कितनी उपलब्ध है। मैं पहली बता चुका हूं, टीनू लेक्चर नंबर 1 देखो, कंसंट्रेशन का क्या मतलब है बेटे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जितनी पावर करेंगे, जितनी बार प्रोसेस करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर होगा, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ और नहीं है, कंसंट्रेशन है, सांद्रता। डीप में मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है। अलग अलग मिलाएगा तो भी यही कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, मैं आपको एग्जांपल भी लेके बताऊंगा अलग अलग मिलाने का। चलिए, इसका उल्टा प्रोसेस भी है। इसका मैं आपसे एक उल्टा एग्जांपल भी पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक इसका मैं एक बार आपसे उल्टा एग्जांपल भी पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। जैसे हमारे पास प्योर मिल्क है, हमारे पास शुद्ध दूध है, 360 लीटर शुद्ध दूध है हमारे पास। हमारे पास कितना दूध है? 360 लीटर दूध है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा। हम हर बार कुछ दूध निकालते हैं, फिर उसकी जगह पानी मिला देते हैं, मिश्रण बन गया। फिर उतना ही मिक्सचर निकालते हैं और सेम क्वांटिटी पानी मिला देते हैं। फिर हम उतना ही मिश्रण निकालते हैं और सेम क्वांटिटी पानी मिला देते हैं। आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 प्रोसेस के बाद, मैंने लिखा नहीं है सवाल कुछ भी, मैं केवल बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात को, सुनेगा मेरे प्यारे भाई। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास शुद्ध दूध है 360 लीटर, हम उसमें से कुछ लीटर निकालते हैं मिश्रण, और फिर हम उसकी जगह उतना ही पानी मिला देते हैं। फिर हम मेरे दोस्तों एक्स लीटर मिश्रण निकालते हैं, उतना ही पानी मिला देते हैं, फिर हम एक्स लीटर मिश्रण निकालते हैं, उतना ही पानी मिला देते हैं। ये प्रोसेस मैंने 3 बार किया। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध और पानी का जो अनुपात है, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध और पानी का जो अनुपात है मेरे दोस्तों, वो कितना है? एक 125 रेशियो 218 है, ठीक है। सुनते रहिएगा, क्लियर है। हमारे पास शुद्ध दूध, हमारे पास शुद्ध दूध है 360 लीटर, आप इसमें कुछ लीटर मिश्रण निकालते, फिर सेम उतना ही पानी मिला देते, फिर आप उतना मिश्रण निकालते, सेम उतना ही पानी मिला देते, फिर आप सेम क्वांटिटी मिक्सचर निकालते, उतना ही पानी मिलाते हैं। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में बचे हुए दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 125 रेशियो 218। तो मेरा सवाल है, आप हर बार आप प्रत्येक टाइम मिक्सचर का कितना परसेंट निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो? आप हर बार मिश्रण का कितना परसेंट निकालकर पानी से बदल रहे हो, पानी से रिप्लेस कर रहे हो? ये मेरा सवाल है, करें। सवाल तो समझ में आ गया ना कम से कम। सवाल यह है कि आपके पास मेरे दोस्तों एक बर्तन है जिसमें कुछ दूध है, 360 लीटर, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब है, इस बात से कोई मतलब नहीं है सवाल के। हम उसमें से एक्स लीटर मिल्क निकाला, फिर एक्स लीटर पानी मिलाया, फिर हम मिक्सर बन गया, एक्स लीटर मिश्रण निकाला, एक्स लीटर पानी मिलाया, फिर दोबारा से एक्स लीटर मिश्रण निकाला, एक्स लीटर पानी मिलाया। अब आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा और पानी की मात्रा का रेशियो 125 रेशियो 218 है। तो आप
हाँ जी, अब आवाज आ रही है? मेरा सवाल है कि मिक्सचर का कितना परसेंट निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो? 3 बार प्रोसेस, आपके पास कुछ मिश्रण है, आप उसमें से निकाला मिश्रण, पानी मिलाया, फिर उतना ही मिश्रण निकाला, पानी मिलाया, फिर उतना ही मिश्रण निकाला, पानी मिलाया। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध और पानी की मात्रा का रेशियो 125 रेशियो 218 है। तो आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा कितनी है? बचे दूध की मात्रा 125 आउट ऑफ टोटल मिश्रण। टोटल मिश्रण क्या होगा? अगर बचा दूध 125 है, पानी 218, तो टोटल मिश्रण क्या आएगा? टोटल मिश्रण की क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना भैया, टोटल मिश्रण की क्वांटिटी तो सेम रहेगी। तो टोटल मिश्रण क्या आएगा? टोटल मिश्रण आएगा 125 प्लस 218, तो टोटल मिश्रण आएगा 343 टोटल मिश्रण। यानी कि मेरे प्यारे भाई, आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में मिश्रण की कुल मात्रा और बचे हुए दूध की मात्रा का रेशियो 125 रेशियो 343 है। 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 बार का, 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, परसेंटेज में बताया था। अगर 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए आप हर बार कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा कर रहे हो, क्या करना पड़ेगा? इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे दोस्तों ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 बार का निकालना होता तो क्या कर देता? क्यूब रूट कर देता कि नहीं कर देता? क्लियर है? समझ में आई बात की नहीं? ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। 125 का क्यूब रूट 5, 343 का क्यूब रूट आसानी से निकल जाएगा 7। ये 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया मेरे दोस्तों। यानी कि हर बार दूध की मात्रा में 5/7 से गुणा होती जा रही है। ये 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, 1 बार का। 2 बार का दिया होता, 1 बार निकालने के लिए अंडर रूट करते। 3 बार का दिया है, क्यूब रूट किया। 4 बार दिया होता, फोर्थ रूट करते। 5 बार दिया होता, फिफ्थ रूट करते। ये 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, 1 बार का, 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/7 है तो आप हर बार मिश्रण का कितना हिस्सा निकाल के पानी से प्लेस कर रहे हो? 1 माइनस 5/7 यानी कि 2/7। आप हर बार मिश्रण का 2/7 हिस्सा निकालते हो। आप हर बार मिश्रण का 2/7 हिस्सा निकालकर, हर बार 2/7 मिश्रण निकालकर पानी से प्लेस। भाई अगर कोई आदमी 2/7 मिश्रण निकालेगा तो बचेगा कितना? 5/7 ही तो बचेगा। क्लियर है? ये मैंने बताइए कितनी बार बताऊं आपको। तो जो रिप्लेसमेंट आप हर बार मिश्रण का 2/7 हिस्सा निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो, और 2/7 क्या होता है? 1/7 14.28%, 2/7 आएगा 28.56%। परसेंटेज का सक्सेसिव पढ़ा हुआ होना चाहिए। जिस बच्चे ने सक्सेसिव नहीं पढ़ा उसको नहीं आएगा समझ में, ना उसको समझने का कोई हक है। अब है यही बेसिक है। आप हर बार मिश्रण का 28.56% निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो 28.56%। इस सवाल का आंसर था। जिस बच्चे को समझ में आ गया है उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेरे दोस्तों, ठीक है ना? ठीक, उल्टी बात भी मैंने समझा दी। अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे। थ्योरी एक बार घर पे जाकर रिपीट करके देख लेना। सवाल नंबर है आपके सामने 51, करो। सवाल नंबर 51 CHSL 2023 प्री का सवाल जल्दी जल्दी बनाएंगे, जल्दी से बनाओ फटाफट क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, बनाएं। 64 लीटर दूध के एक बर्तन में 8 लीटर दूध निकाला जाता है, फिर पानी से भर दिया जाता है। यह प्रोसेस दूसरी बार फिर तीसरी बार दोहराई जाती है। परिणामी मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? इस सवाल है, CHSL के पेपर में क्वेश्चन आया है। हमारे पास 64 लीटर का एक दूध का बर्तन है। हमारे पास एक बर्तन है मेरे दोस्तों जिसमें 64 लीटर दूध है। 64 लीटर, इतना 64 लीटर दूध है, प्योर दूध है 64 लीटर हमारे पास। उसमें से 8 लीटर दूध निकालते हैं, फिर पानी से भर देते हैं। अब तो मिश्रण बन गया। सुनो, हमारे पास एक 64 लीटर दूध का बर्तन है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालते फिर पानी से भर देते हैं।
इस प्रक्रिया को दूसरी बार किया, तीसरी बार की, ये प्रक्रिया 3 बार हो गई। तो जब फाइनल मिश्रण बचेगा उसमें दूध पानी का अनुपात क्या होगा? सुनो, हमने टोटल प्रोसेस 3 बार किया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी कितनी पावर करनी पड़ेगी? 3। 64 लीटर मिश्रण था, आप उसमें से हर बार 8 लीटर निकालकर पानी से प्लेस कर रहे हो 1/8। 64 लीटर में से आप 8 लीटर पानी निकालो 1/8। यह है रिप्लेसमेंट फैक्टर, इसको बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट फैक्टर। आप हर बार मिश्रण का 1/8 निकाल रहे हो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 7/8। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 7/8। ये प्रोसेस आपने 3 बार किया है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितना हो जाएगा? 3। ये क्या आ गया? ये बर्तन में बचे दूध की मात्रा, ये 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा और टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का रेशियो आ गया। टोटल मिश्रण की क्वांटिटी का रेशियो। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता है सांद्रता। पढ़ के आओ घर से कंसंट्रेशन, पहला लेक्चर पढ़ के आओ। सड़ी सी शकल उठा के मत लेके, कास्क मतलब बर्तन, बात खत्म। 3 बार प्रोसेस करने के बाद टोटल मिश्रण और टोटल मिश्रण में बचे हुए दूध की मात्रा का अनुपात आ गए 7/8 का क्यूब। क्या हो गया अभी? 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। क्या हो गया? 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है कि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की जो मात्रा है वो 343 है, टोटल मिश्रण 512 है, टोटल मिश्रण 512 है, तो पानी कितना होगा? 512 में से 343 माइनस कर देंगे, कितना आएगा मेरे दोस्तों? 9। 10 में से 4 गया 6, 169। तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 343:169 होगा। डी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन। एक और सवाल बताएं, करो बच्चों। एक और सवाल सेम ऐसा ही, दोनों प्रीवियस सवाल है, देखो प्री का सवाल है, ये सबसे लो लेवल का क्वेश्चन है, बनाएंगे जल्दी से। करो, जल्दी बनाएं।
करें। एक बोतल डिटॉल से भरी है, इसमें से एक तिहाई निकाल लिया जाता है। देखो, एक बोतल है पूरी डिटॉल से भरी है, इस बोतल में से एक तिहाई निकाल लिया जाता है और फिर इसे भरने के लिए उस बोतल में उतना ही पानी डाल दिया जाता है। फिर इसे भरने के लिए बोतल में उतना ही पानी डाल दिया जाता है। समझे? बोतल भरी हुई डिटॉल से हमने इसमें से एक तिहाई निकाल लिया, 1/3 निकाल लिया। ये क्या है मेरे दोस्तों? रिप्लेसमेंट फैक्टर। 1/3 आप निकाल लेते हो तो डिटॉल बचेगी कितनी? 2/3। ये हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। एक घटा के आता है। यह प्रक्रिया 4 बार की जाती है। यह प्रक्रिया 4 बार की जाती है। बोतल में डिटॉल पानी का अनुपात क्या होगा? देखो, अगर यहां बोल देता ना, यह प्रक्रिया 4 बार और की जाती है, अगर और शब्द लगा देता, ठीक है ना, दिस प्रोसेस डन 4 टाइम्स मोर, यहां पे मोर शब्द लगा देता, तो देखो एक बार तो हम प्रोसेस कर ही चुके हैं, 4 बार और की जाती है तो प्रोसेस हो जाता 5 बार। लेकिन ये और शब्द नहीं लगा है तो इसका मतलब यह प्रोसेस टोटल 4 बार किया गया है। 4 बार प्रोसेस करने के बाद देखिए हम हर बार रिप्लेस किससे कर रहे हैं? पानी से। तो फोकस किस पर करेंगे? डिटॉल पे। 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे डिटॉल और टोटल मिश्रण का जो रेशियो होगा वो क्या होगा मेरे दोस्तों? वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 हो जाएगा, है ना। 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81, 16/81। आपसे पूछे चावा प्रोसेस करने के बाद बर्तन में डिटॉल और वाटर का रेशियो क्या होगा? डिटॉल वाटर का रेशियो। चावा प्रोसेस करने के बाद बर्तन में डिटॉल कितना बचा? 16। टोटल मिश्रण कितना? 81। 81 टोटल मिश्रण में से 16 डिटॉल है तो वाटर क्या होगा? 81 में से 16 घटाएंगे 65। तो डिटॉल वाटर का जो रेशियो होगा 16:65 आएगा। बी ऑप्शन आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। सब बच्चे समझ पाए हैं। बढ़िया सवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर बेटे 53 करो। सेम ही क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो यहां पे जो आंसर पूछ लिया गया है आपका परसेंटेज में पूछा गया है, करके बताएं जल्दी से। एक बर्तन में 40 लीटर कंसंट्रेटेड सिरप है। एक बर्तन में 40 लीटर सिरप है, इसमें से 4 लीटर निकाल लिया गया, पानी से बदल दिया गया। यही प्रक्रिया 3 बार और दोहराएगी। यहां पे और शब्द लगा लीजिएगा। और सेम यहां पे गलत टाइप है, थ्राइस मोर। इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया गया। तो आपसे पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ सिरप विल बी, व्हाट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन विल बी सिरप इन द कंटेनर। हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में 40 लीटर सिरप है। अब हमने इसमें से 4 लीटर निकाला, फिर उसकी जगह पानी मिला दिया। 40 लीटर में से हमने 4 लीटर निकाला, 1/10, 1/10 निकाला, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 9/10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। 40 लीटर में से हमने 4 लीटर निकाला, फिर पानी मिला दिया। इस प्रोसेस को हमने 3 बार और किया। ये प्रोसेस हम एक बार तो पहले कर चुके, 3 बार और दोहराया, तो टोटल प्रोसेस कितना होगा? 4 बार। तो 4 बार ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे सिरप, 4 बार ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए सिरप और टोटल सॉल्यूशन की क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा? मैं आपसे कितनी बार बता चुका हूं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही कंसंट्रेशन होता है। कि कंसंट्रेशन क्या देता है? कंसंट्रेशन देता है आउट ऑफ टोटल सॉल्यूशन कितना सिरप अवेलेबल है। एक बार प्रोसेस करने के बाद ही होगा। आपने प्रोसेस 4 बार किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 हो जाएगा। 9 की पावर 4 होता है 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर 6561 और नीचे 10 की पावर 4 हो गया जी 10,000। ये आ गया मेरे दोस्तों कि आउट ऑफ टोटल सॉल्यूशन 10,000 में से 6561 सिरप है। आपसे पूछा है परसेंटेज, व्हाट परसेंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी सिरप इन द कंटेनर। कंटेनर में कितने परसेंट जो है सिरप होगी। ये रेशियो में आपसे परसेंटेज में पूछा, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100% कर देंगे। 100 से गुणा करो, परसेंट का साइन लगाओ, 2 जीरो कट जाएगा। 65.61% इस सवाल का आंसर है कि आफ्टर 4 टाइम्स प्रोसेस बर्तन में सिरप का जो कंसंट्रेशन होगा वो 65.61% होगा। 1 - 1/10 9/10 भाई।
1/10 डी निकाले तो बचा कितना, 9/10 डी। बेटा परसेंटेज नहीं पढ़ा क्या आपने? आगे चलेंगे, अगला सवाल, एक और क्वेश्चन देखिए। सवाल एमटीएस के एग्जाम में आया 2023 का। अब तो शर्म कर लो, अब तो शर्म कर लो, हैं कि एमटीएस के पेपर में सवाल आ रहा है, कम से कम ये तो ठीक कर लेना चाहिए तुमको दुष्टो। करो जल्दी से। करो जल्दी से, जल्दी। डी ऑप्शन बता रहे हैं। कम से कम ये से सवाल तो आपको ठीक कर लेने चाहिए, वरना फिर आपके जीवन का मकसद क्या है अगर आप एमटीएस का सवाल भी ना कर पाए। शुद्ध दूध वाले कंटेनर से 35% पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरे ऑपरेशन के अंत में दूध की शुद्धता क्या होगी? 35% का मतलब होता है 7/20। ये होता है 5% 1/20, 35% 7/20। देखो, हमारे पास एक शुद्ध दूध का कंटेनर है, प्योर मिल्क का ऐसे कंटेनर है, प्योर मिल्क का बढ़िया कंटेनर है भैया, बढ़िया दूध है, इसमें क्वालिटी का अमूल का डलवाए हैं। अब इसमें से हम 35% मिल्क निकालते हैं, फिर पानी से बदल देते हैं, फिर 35% मिक्सचर निकाल देते हैं, पानी से बदल देते हैं, फिर 35% मिक्सचर निकाल देते हैं, पानी से बदल देते हैं। तो आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में दूध की परसेंटेज, दूध की शुद्धता या दूध का कंसंट्रेशन क्या होगा? हम हर बार 7/20 मिक्सचर निकाल के पानी से बदल देते हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 13/20। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। हमने प्रोसेस 3 बार किया, तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में मेरे प्यारे भाई कितना दूध बचेगा? 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में इतना दूध बचेगा। आउट ऑफ टोटल मिश्रण बर्तन में इतना दूध बचेगा 3 बार प्रोसेस करने के बाद। क्लियर है? आउट ऑफ टोटल मिश्रण, क्योंकि टोटल मिश्रण की क्वांटिटी सेम रहेगी। टोटल मिश्रण में से दूध कितना बचेगा? अगर आप हर बार 7/20 मिश्रण निकाले हो तो दूध बचेगा कितना? 1 - 7/20 13/20 बचेगा कि नहीं? 35% आप निकालोगे दूध तो 65% बचेगा। 65% मतलब 13/20। पावर 3 किया मेरे दोस्तों, तो 13 का क्यूब 2197 और 20 का क्यूब आ जाएगा मेरे दोस्तों 8000। ये आ गया रेशियो क्या? आउट ऑफ टोटल मिश्रण इतना दूध है। आपसे दूध का कंसंट्रेशन पूछा, परसेंटेज में दूध की शुद्धता इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 2197 को 80 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? अब 80 × 25 होता तो 2000 जाता। अब ये जो है आपका कितनी बार जाएगा फिर? दूनी 160, 25 अट्ठे 200, 27 बार जाएगा। 27 बार चला जाएगा, 160 बचेगा मेरे दोस्तों 37। तो यहां पे मेरे दोस्तों 27 सही 37/80 आएगा।
27:37/80%। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। 3 ऑपरेशन हुआ है, तीसरा ही ऑपरेशन हुआ है, ठीक है ना। बेसिक से सर, बेटा बेसिक में इस क्लास की शुरुआत में ये सब जो मैं बताऊं, ये क्या मुंह फुकाया हूं तुम्हारा, क्या है ये? 50 मिनट तो बेसिक ही समझा, अब भी तुम्हारी बेसिक की भूख नहीं मिटी है? धर का चाट लो इस बेसिक को, कभी बेसिक से ऊपर मत बढ़ी हो तुम। सवाल नंबर 55 करेंगे। करो जल्दी से। किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी मिला दी। यह प्रोसेस पुनः 2 बार दोहराया गया। देखो यहां पर रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स, फर्दर शब्द लगा है। सवालों के फर्क को समझो। ये बोला इस प्रोसेस को 2 बार दोहराया गया, इस प्रोसेस को 2 बार दोबारा दोहराया गया। दोनों लाइन में जमीन आसमान का फर्क है। तो पूछा हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर नाउ, अब बर्तन में कितना दूध बचेगा। हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में कितना दूध है? 25 लीटर। कितना दूध है बेटे? 25 लीटर। हमने 25 लीटर दूध में से 5 लीटर दूध निकाला, यानी कि 1/5, और हमने उसको पानी से प्लेस कर दिया। इस प्रोसेस को हमने 2 बार, पुनः 2 बार और दोहराया। एक बार ये प्रोसेस कर चुके हैं, 2 बार प्रोसेस और किया, तो प्रोसेस कितनी बार हो गया? 3 बार। एक बार कर चुके, पुनः 2 बार और किया, प्रोसेस होगा 3 बार। हम 1/5 मिक्सचर निकालते तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 4/5, 4/5 होगा। हमने प्रोसेस 3 बार किया है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। तो आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में कितना दूध बचेगा जी? ये हो गया आफ्टर 3 प्रोसेस, ये बर्तन में बचे दूध की मात्रा आ गई। 25 गुणा 4/5 का क्यूब। 4/5 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 25 पंजे 125, 64 को 5 से भाग देंगे, 12.8 लीटर, 12.8 लीटर। मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है। घर भाई प्री का सवाल है, सारे सवाल जो मैंने अभी तक कराए सब प्री लेवल के हैं, मेंस का एक भी नहीं। बताएं 56 सवाल करो। 56 नंबर बनाए। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, एक स्टेप में हो जाएगा। हमारा तरीका करोगे, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, एक स्टेप में हो जाएगा। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इस बर्तन से 4 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही उसमें पानी मिला दिया। इस प्रोसेस को 2 बार और किया गया है। बर्तन में अब कितना दूध है? ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, बर्तन में बचे दूध की मात्रा आपसे पूछेगी। एक बर्तन में 40 लीटर दूध रखा गया था। एक बर्तन में शुरुआत में कितना दूध था? एक बर्तन में शुरुआत में 40 लीटर दूध था। हमने इसमें से 4 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी मिला दिया। 40 लीटर दूध था, 40 लीटर में से हमने 4 लीटर निकाला, 1/10। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? अगर मैंने 1/10 दूध निकाल लिया, अगर हमने 1/10 दूध निकाले तो दूध बचेगा कितना? 9/10 या 0.9, 0.9 दूध बचेगा। 9/10 बोले या 0.9 बोले, एक ही बात है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराएगी। एक बार प्रोसेस तो हमने कर ही लिया, 2 बार प्रोसेस और दोहराएगा, प्रोसेस होगा 3 बार। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में कितना दूध बचेगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9 है, 0.9 की पावर 3, 1/10, 10% आप मिक्सचर निकाल रहे हो, बचा कितना? 90%। 90% मतलब 0.9। ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे हाँ जी सर। 0.9 का क्यूब, 0.9 का क्यूब क्या होता है बेटे? 0.9 का क्यूब होता है 0.729। 2800 और 116, 2916, 29.16 लीटर दूध बचेगा। यह आंसर है बी ऑप्शन। अगर पानी पूछेगा तो 40 में से 29.16 घटा देंगे, पानी आ जाएगा। अच्छा अरुणा, अरे मजा आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे,
सवाल नंबर 57 करके बताओ, जल्दी से करके बताओ। इस सवाल का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से करेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन करेंगे जल्दी से बेटे, क्या आंसर है? जल्दी जल्दी कर दो, बताओ। बी ऑप्शन, सब बच्चे का आंसर आ रहा 46.08। बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 बताएं। 2017 के मेंस का सवाल, 2017 के मेंस का सवाल करके बताएं जल्दी से। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, मैंने कोई चेंज नहीं किया बच्चों आपके सामने, नो चेंज। एक ड्रम में 165 लीटर एथेनॉल है, एक ड्रम है उसमें 165 लीटर एथेनॉल है। अब इस तरल पदार्थ के हम 44 लीटर निकाल देते हैं और उतने ही पानी से प्रेस कर देते हैं। हमारे पास एक ड्रम है, इसमें 165 लीटर एथेनॉल है। हमने इसमें से 44 लीटर एथेनॉल निकाला और उसकी जगह सेम क्वांटिटी पानी मिला दिया। हमने अब क्या बनेगा, मिश्रण। अब हमने मिश्रण का 44 लीटर निकाला, फिर से पानी मिला दिया। पूछा अब इस ड्रम में कितना पानी मौजूद है। अब इस ड्रम में कितना पानी मौजूद है, आपसे नहीं पूछा मेरे दोस्तों। आपसे इस सवाल में यह नहीं पूछा गया कि इस ड्रम में एथेनॉल कितना है, आपसे पूछा गया इस ड्रम में पानी कितना है, बताएं। तो मैंने क्या बोला कि भाई अगर आपके पास 165 लीटर एथेनॉल है, एथेनॉल ETHNOL, आपके पास 165 लीटर प्योर एथेनॉल है। आप इसमें से 44 लीटर निकालते हो, फिर 44 लीटर पानी मिला देते हो, फिर आप 44 लीटर मिक्सचर निकालते हो, 44 लीटर पानी मिला देते हो। तो अब पानी से रिप्लेस करो तो फोकस पानी पे नहीं करेंगे, फोकस करेंगे एथेनॉल की बची हुई मात्रा पे। दो तरीके सवाल को करने का। आप बताओ 165 लीटर में से आप कितना निकालते हो, 44 लीटर। किससे कट रहा है, 11 से, 4/15, 11 4/15। रिप्लेसमेंट फैक्टर 4/15 आप रिप्लेस कर रहे हो, तो मल्टीप्लाइंग भाई शुरुआत में कितना एथेनॉल था, 165 लीटर एथेनॉल था। 4/15, 165 में से 44 लीटर आप निकालो, 4/15, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, एक में से 4/15 घटा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 11/15। आपने इस प्रोसेस को 2 बार किया, 2 बार प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, बर्तन में लेफ्ट एथेनॉल जो होगा वो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा लेफ्ट एथेनॉल की, बर्तन में इतना एथेनॉल बचेगा। लेकिन आपसे एथेनॉल पूछा नहीं, आपसे तो पानी पूछा है, पानी कितना होगा, आपसे तो पानी पूछा, ये तो एथेनॉल आया है। देखो टोटल मिश्रण तो 165 ही है, टोटल मिश्रण तो 165 ही है,
टोटल में से आप एथेनॉल की मात्रा घटा देंगे, क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। ये इस सवाल को करने का एक तरीका हो गया। ठीक, दूसरा तरीका, ऐसा नहीं कि आप पानी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आप पानी भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये तो हो गया कि आपने पहले एथेनॉल की क्वांटिटी निकाल ली, टोटल तो 165 ही रहेगा, 165 में से घटा दिया। दूसरा भी है मेरे दोस्तों कि आप पहले रेशियो निकालो। एक बार बताओ, हमारे पास 165 लीटर एथेनॉल है, आप इसमें से 44 लीटर निकाल के पानी से प्लेस कर रहे हो, कितना? 4/15। ये प्रोसेस आपने 2 बार किया, तो 2 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची एथेनॉल, बर्तन में बची हुई एथेनॉल आफ्टर 2 प्रोसेस, और टोटल मिक्सचर की मात्रा का रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताओ। आप हर बार 4/15 निकालें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 11/15। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/15। प्रोसेस आपने 2 बार किया तो इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2। 11 का स्क्वायर 121, 15 का स्क्वायर 225, तो आएगा बेटे 121/225। 11 का स्क्वायर 121/15 का स्क्वायर 225। तो प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे, मीठे बच्चे, नन्हे बच्चे, गोरे बच्चे, एक बार बताओ, यानी कि आफ्टर 2 प्रोसेस अगर टोटल मिश्रण 225 है, टोटल मिश्रण अगर 225 है, टोटल मिश्रण अगर 225 यूनिट है, तो उसमें एथेनॉल कितना है? 121। टोटल मिश्रण अगर 225 है तो उसमें एथेनॉल कितना बचा है? 121। तो वाटर कितना होगा बच्चों? वाटर कितना होगा? 225 में से 121 आपका एथेनॉल है तो घटा देंगे, वाटर कितना होगा? 104 यूनिट। यानी कि आपको 104 यूनिट की वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट। देखो, टोटल मिश्रण तो नहीं बदलने वाला। अगर हमारे पास शुरुआत में 165 लीटर मिश्रण था, 165 लीटर एथेनॉल था, तो अब भी 165 लीटर ही होगा। मिश्रण की टोटल क्वांटिटी सेम उतनी रहेगी, 165 लीटर। तो बच्चे 225 यूनिट के लिए 165 लीटर है, बताओ कितने गुना है? 25 से किससे चला जाएगा? 15 से। ये 15 से 11 बार जाएगा, 15 बार जाएगा, 11/15 गुना, 11/15 गुना। तो पानी की मात्रा भी 11/15 गुना होगी। 104 का 11/15 गुना, ये पानी आ जाएगा। अब 15 से 104 जाएगा नहीं, लगभग 7 बार जाएगा, 11×7 = 77। 77 से हल्का कम आएगा, 77 से हल्का कम ना ये है, ना ये है, ना ये है। ये ऑप्शन 77 से हल्का सा कम है, ये करेक्ट आएगा, सी ऑप्शन 76.26। बोले कोई दुख, तकलीफ, समस्या, परेशानी? देखो, एक कंसेप्ट समझाया और इस कंसेप्ट से सारे सवाल करवा दूंगा, कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर। ऐसा नहीं कि इसके लिए ऐसे फॉर्मूला लगा लेना, इसके लिए कर लेना, इसके लिए कर लेना, कोई एक कंसेप्ट सारे सॉल्व। कंसेप्ट समझाने में समय लूंगा, सवाल अपने आप उड़ा दोगे। लास्ट क्वेश्चन सुनिए बेटे, आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये सब तो ठीक है, हमने कर लिया, लेकिन अगर सर हम हर बार अलग मिक्सचर निकालें, ठीक है भाई, हम हर बार अलग मिक्सचर निकालें, ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए मेरे दोस्तों, समझिएगा, एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा हुआ है, एक बर्तन में 80 लीटर प्योर दूध भरा हुआ, प्योर दूध एक बर्तन में। एक एक लाइन को ढंग से पढ़ेगा। हमने इसमें से 10 लीटर दूध निकाला, एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा हुआ है, हमने इसमें से 10 लीटर दूध निकाला, उसकी जगह पानी भर दिया। इसके बाद 16 लीटर निकाला, उतना ही पानी भर दिया। जितना निकाल रहे पानी उतना ही भरेंगे। निकाल हर बार बेशक हम अलग अलग रहे, लेकिन पानी उतना ही भरेंगे। फिर हमने 8 लीटर निकाला, उतना ही पानी भर दिया। फिर 20 लीटर निकाला, उतना ही पानी भर दिया। 4 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में कितना पानी बचेगा? देखो, आप हर बार मिश्रण निकालकर किससे रिप्लेस कर रहे हो? आप मिश्रण निकालते हो तो पानी से रिप्लेस कर रहे हो। तो हम फोकस किस पे करेंगे? दूध पे,
कि 4 बार ये क्रियाक्रम करने के बाद, 4 बार ये कार्यक्रम करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा क्या होगी 4 बार ये प्रोसेस करने के बाद। नाउ लिसन मी केयरफुली। हमारे पास एक 80 लीटर दूध है। हमारे पास शुरुआत में कितना दूध था बेटे? हमारे पास स्टार्टिंग में 80 लीटर प्योर दूध था। 80 लीटर कितना दूध था? हमारे पास 80 लीटर प्योर दूध था। 80 लीटर। हमने 80 लीटर में से 10 लीटर दूध निकाल के पानी से रिप्लेस किया, यानी कि 1/8। 1/8 1/8 रिप्लेस किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 7/8। फिर हमने इसमें से 16 लीटर निकाल के पानी से रिप्लेस किया। 80 में से हमने 16 लीटर निकाला, 1/5। 1/5 निकाला हमने तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा भाई? 4/5। फिर हमने 8 लीटर निकालकर पानी से रिप्लेस किया। 80 लीटर में से हमने 8 लीटर निकाला मेरे दोस्तों, 1/10। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 9/10। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हर बार अलग ही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अभी तक सेम था। फिर हमने 20 लीटर निकाल के पानी से रिप्लेस कर दिया। 80 लीटर मिश्रण में से हमने 20 लीटर निकाल के पानी से रिप्लेस किया, 1/4। 1/4 निकाला तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 3/4। यानी कि 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में इतना दूध बचेगा। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर क्या हो गया बेटे? 8 दुसाम 80 से 80 चला जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 7 नाम 63 तिया 189, 189/5। भाग देंगे तो कितना जाएगा मेरे दोस्तों? भाग देंगे तो 2 से गुणा कर दो, 36 37.8 37.8 लीटर। चावा प्रोसेस करने के बाद बर्तन में जो बचे दूध की मात्रा होगी वो 37.8 लीटर होगी। बचे दूध की मात्रा जोश जोश में 37.8, आंसर मत लगा देने, आंसर नहीं है 37.8। ये तो चावा प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा है। बच्चों आपसे पूछा क्या है कि चौथे प्रतिस्थापन के बाद मिश्रण में पानी की मात्रा है, बचे दूध की मात्रा है। तो पानी कितना बचेगा मेरे दोस्तों चार प्रतिस्थापन के बाद? पर टोटल मिश्रण तो 80 लीटर है। 80 लीटर में से 37.8 लीटर दूध है, तो पानी कितना होगा? माइनस कर देंगे, 80 में से 37.8 माइनस करेंगे तो 42.2 लीटर, 42.2 लीटर मेरे दोस्तों आपका पानी बचेगा। सी ऑप्शन आंसर हो गया। आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन। बताओ मजा आया? मजा आया? टोटल मिश्रण 80 है, 80 ही रहेगा। ठीक है। जिसको थोड़े से डाउट है, समस्या है, वो एक बार घर पे जाकर रिपीट करके देख लीजिएगा, कर पाओगे आप। कोई मुश्किल बात नहीं है। आज दोस्तों इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे। बाय। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल बाय। मजा आया? ओके जी।